अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे यारब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। रबी बहार को कहते हैं। इस महीने में आमना का लाल अब्दुल्लाह का नूर नज़र बहार बनकर तशरीफ़ लाए। अन्नबीयुल ख़ातम में मनाज़िर अहसन गेलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी की आमद का नक्शा यूँ बयान किया कि मेरे नबी कायनात रंगबू में मुश्को अंबर की तरह जलवा अफरोज़ हुए। मेरे नबी की आमद का नक्शा अजीब व गरीब अहदे कोहन के लिए पयामे रहील था। जब नबी की आमद का तस्करा फ़ानी बदीवानी के सामने हुआ तो आवाज़ आई, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी।
जब नबी की आमद का तस्करा ज़फ़र अली ख़ान के सामने हुआ तो यूँ गोया हुए दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। जब नबी की आमद का तस्करा हुसैन मदनी के सामने हुआ, जिसने 18 साल तक रोज़ा रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स दिया था, तो आवाज़ आई, धमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबूज़र, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली। जब नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, यूं गोया हुए हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जब नबी की आमद का तस्करा माहिरुल क़ादरी के सामने हुआ, यूं गोया हुए वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पे उजाला था। जब नबी की आमद का तस्करा अरबी शायर के सामने हुआ, यूं गोया हुए, लिकुल्ल नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी, हर नबी को फजीलत, मकाम, मर्तबा, हैसियत, बुलंदी, वक़ार, खुशहाली, कामयाबी, आसूदगी, प्रोस्पेरिटी, अमेनिटी मिली, लेकिन सारे अम्बिया के फ़ज़ाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नज़र, मक्का का दुर्र यतीम, सरवर कायनात, शाफ़े महशर, वजह कायनात, अफजलुर रुसुल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरआनी, मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल कामिल नबी, वो नबी जिस नबी में आदम का खुल्क, शीस की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रज़ा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम व रज़ा, दाऊद की आवाज़, अय्यूब का सब्र, यूनस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। तो अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया, और मेरे नबी के सहाबा ने नबी से मोहब्बत और इश्क का हक अदा कर दिया। ऐसी मिसालें कायम की कि रहती दुनिया तक उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। हर सहाबी ने नबी से मोहब्बत की, इश्क किया, लेकिन ज़ौक़ अलग अलग था, अंदाज अलग अलग था, तरीक़ा अलग अलग था, लेकिन हर सहाबी की कोशिश ये थी कि मेरा अंदाज और ज़ौक़ मोहब्बत का ऐसा हो कि वो नबी को पसंद आ जाए।
नबी से मोहब्बत सबको है और अपनी मोहब्बत का इजहार सब करते हैं, अलग अंदाज से करते हैं, लेकिन पैमाना ये है, मयार ये है, कसौटी ये है, वेरिफिकेशन का आला ये है, जांचने का जरिया ये है कि वो तरीका नबी को भी पसंद आ जाए, अल्लाह को भी पसंद आ जाए, वो सहाबा के तरीके से मैच करे, उससे मेल खाए, उससे मुताबकत हो, उससे मुनासबत हो, उससे मुआफकत हो, इसलिए कि मेरे और आपके ईमान का मयार कौन है? सहाबा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, सहाबा की दावत भी ये थी, कूनू मिसलना, हमारी तरह बन जाओ। तो मोहब्बत सबको है, ज़ौक़ अलग अलग, अंदाज अलग अलग, तरीका अलग अलग, इजहार अलग अलग, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करनी है कि वो तरीका नबी को पसंद हो, शरीयत में पसंदीदा हो। मिसाल के तौर पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ौक़ क्या था कि हर वक़्त सुबह शाम, दिन रात, सर्दी गर्मी, सफ़र हज़र, मक्का मदीना, तबलीग जिहाद, खिलवत जलवत, माशरत माईशत में, गार में और मज़ार में, मस्जिद में और गली कूचों में नबी के चेहरे अनवर को तकता रहूं। अन-नज़्रु इलैक, जो तीन चीजें पसंद थी, पहली क्या थी? आका के चेहरे अनवर को तकते रहना, टिकटिकी बांध कर देखते रहना। कितने खुशकिस्मत थे वो सहाबा कि जब दिल बेचैन होता था, दिल उदास होता था, दिल गमज़दा होता था, दिल अफसरदा होता था, वो रेस्टलेस होते थे, कैफियत में तब्दीली आती थी, तो वो मस्जिद नबवी में आकर चेहरा अनवर की ज़ियारत करके आंखों को ठंडा किया करते थे और उनकी बेचैनी चैन से तब्दील हो जाया करती थी। तो सिद्दीक़ अकबर का ज़ौक़ के हर वक़्त देखता रहो। भाई एक सहाबी फरमाते हैं कि 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ दुनिया को मुनव्वर कर रहा था। मेरी एक नज़र 14वीं के चांद पर पड़ती, दूसरी नज़र आमना के चांद पर पड़ती। फरमाया आमना का चांद 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत था। चांद के चेहरे से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे छाइया, मदनी का चेहरा साफ है। चांद आहिस्ता आहिस्ता मुज़महिल होता है, मुंदमिल होता है, उसकी रोशनी मात पड़ जाती है, सुबह होते ही वो छुप जाता है, सूरज उसको मात दे देता है और 14वीं के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज भी कम होता है। लेकिन आमना के लाल का चांद हर वक्त चमकता है, बल्कि हर आने वाली घड़ी में आपकी बरकतें बढ़ रही हैं। आपकी बरकतें वज़्ज़ुहा वल्लैली मा वद्दअका रब्बुका वमा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। इसकी एक तफसीर ये है कि आपकी जिंदगी के आने वाला हर हर लम्हा, आने वाली हर हर घड़ी पहली घड़ी से भी ज्यादा बेहतर होगी। आपकी शान बढ़ती ही रहेगी। वरफ़अना लक ज़िक्रका। तो एक सहाबी फरमाते हैं, जाबिर इब्न समूरा, और गालिबन एक जगह हजरत आज़िम, वो फरमाते हैं मैंने 14वीं रात में सुर्ख जोड़े में काली जुल्फों वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा से खूबसूरत
किसी को नहीं देखा। अम्मी आयशा का ज़ौक़ ये था, फरमाया रात के अंधेरे में आमना का लाल मुस्कुराता, उन दांतों की चमक दीवार पे पड़ती, पूरा कमरा रोशन हो जाता, गिरी हुई घूमी हुई सुई भी हमें नजर आ जाती। ये ज़ौक़ था। मैदान जिहाद में जिस सहाबिया को कहा जाता है भाई बेटा शोहर जामे शहादत नोश कर चुके हैं, आमना के लाल के चेहरे अनवर पर नजर पड़ने के बाद क्या कहा, कुल्लु मुसीबत बाद का जलल, आपके चेहरे अनवर को देखने के बाद हर मुसीबत हल्की हो गई, हर गम रिलीज हो गया, मुझे आमना के लाल के चेहरे में सारी खुशियां नसीब हो गई। तो सिद्दीक़ अकबर और बाज़ सहाबा का ज़ौक़ हर वक़्त चेहरे अनवर को, लेकिन एक सहाबी गालिबन अमर बिन उल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका अंदाज ये था कि पूरी जिंदगी अदब की वजह से, मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत के रौब की वजह से चेहरे को जी भर कर देखा ही नहीं, इतना एक रौब और मोहब्बत। भाई बैतुल्लाह को देखना सवाब है या नहीं? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते कहाँ ये मुकद्दस घर, कहाँ ये गंदी नजरें, हम तो नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। कुछ लोग बाज़ अकाबिर और अल्लाह वाले पूरी जिंदगी आसमान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, उसकी जमीन पर, उसकी छत तले, उसकी नेमतें इस्तेमाल करके हम उसकी नाफरमानी करते हैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल्लाह के सामने यही तो कहा था, तू गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा बिनहा बगीर। ए अल्लाह आप दोनों जहानों के बादशाह हैं, मैं बड़ा हकीर फ़कीर, रोज़े महशर मुझे रुसवा मत करना, मेरा हिसाब न लेना, हम हिसाब देने के काबिल नहीं है, अगर लेना ही है मुस्तफ़ा करीम की निगाहों से ओझल करके लेना। बाज़ अकाबिर के बारे में आता है मुवाजहा शरीफ पर जाकर सलाम पेश नहीं करते थे, पीछे खड़े होते थे। कहाँ हम गुनाहगार, हम नजरें मिलाने के काबिल नहीं। आज लोग बाबू सलाम से दाखिल होते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और वहीं से वीडियो और तस्वीर बनाना शुरू करते हैं, फिर बैतुल्ला रोज़ा रसूल की झालियों की तरफ पीट करके अपनी सेल्फी लेते हैं। इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी? ये तो वो मकाम है जहाँ सांसों का शोर भी बेअदबी है, जहाँ तो जिन्नों इंस और मलाइक बिल्कुल सहमे हुए खड़े होते हैं। अरे वहाँ करीब हम जाएं, आंखों से आंसू जारी हो, आवाज भर्राई हुई हो, बदन पर कपकपी तारी हो और दिल लरज रहा हो, अपने गुनाह याद आ रहे हो इन गंदी आंखों से जिससे जिना टपकता है, कान मौसीकी की पीप से भरे हुए हैं, जबान झूठ बोलने की मशीन है, हाथों से तकब्बुर की बू आती है, गर्दन अकड़ चुकी है, दिल और दिमाग गुनाहों का प्रोडक्टर बना हुआ है, पांव गुनाहों के अड्डे की तरफ जाते हैं, पेट और जेब में हराम है। बदनजरी करने वाला ये गुनाहगार इस मकाम पर आने के काबिल कहाँ है? आदमी की कैफियत ऐसी हो वहां हमें तस्वीरें और वीडियो याद आए, ये सबसे बड़ी बेअदबी है। तो वो सहाबी फरमाते हैं अदब की वजह से, रौब की वजह से, मोहब्बत की वजह से चेहरे अनवर को जी भर कर देखा भी नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अंदाज होता है अलग अलग। तो हर सहाबी का अपना एक ज़ौक़ था। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा
सफर में जा रहे हैं। एक जगह पर मस्जिद थी, सवारी को रोका, सवारी से उतरे, मस्जिद उधर है, नमाज उधर पढ़ रहे 2 रकात। साथियों ने कहा हजरत मस्जिद उधर है, आप नमाज यहां पढ़ रहे हैं। फरमाया आका के साथ सहाबा सफर में थे, उस वक़्त ये मस्जिद नहीं बनी हुई थी, आका ने यहाँ 2 रकात पढ़ी थी, उस सुन्नत को जिंदा कर रहा। अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बच्चे थे तो सहाबी अजान दे रहे हैं, बच्चे जमा हो गए, आपने बच्चों को बुलवाया, कुछ चले गए, अबू महजूरा आ गए, आपने पेशानी के बालों पर हाथ रखा, पकड़कर कुछ नसीहत की। फरमाए जिन बालों पर मोहम्मद अरबी के हाथ लगे थे, मौत तक उन बालों को काटा नहीं। सहाबिया गालिबन उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा जो हजरत अली की बहन है, आका की चचा जाद है, दोपहर को आका कैलूला उनके घर कभी कभी फरमाया करते थे। अब पसीना होता, गर्मी थी, तो जब आपका पसीना निकलता वो बर्तन में महफूज कर लेती, इत्र की शीशी और बोतल में रख देती। कहीं पर शादी होती, लोग खुशबू मांगने आते, वो पसीना दे देती। फरमाया सारी दुनिया के मुश्क को अंबर मिलकर इस पसीने का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरते हुज़ैफा और बाज़ जगह पर एक दूसरे सहाबी का नाम लिखा है रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ी दावत में है, सलातीन है, उमरा है, बादशाह है, ब्यूरोक्रेसी हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, खाना शुरू है, इनके हाथ से लुक़मा गिरा। अब लुक़मा अगर हाथ से गिरे और साफ जगह पर गिरे तो उस लुक़मे को उठाकर मुंह में डाल लिया जाए, ये सुन्नत है। इस एक सुन्नत से फ़ायदा क्या है? एक तो तवाज़ो आएगा, क्या आएगा? आजिज़ी आएगी, और दूसरा ये है कि इम्तिसाल अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी एक सुन्नत को पकड़ लेना, फलहू अजरू मिअति शहीद, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। उस दौर में सुन्नत पे अमल करना ऐसा मुश्किल होगा जैसे अंगारे को हाथ में पकड़ना। तो एक सुन्नत यानी एक तो खाना ज़ाया नहीं हुआ, आपने उसको शैतान का लुक़मा बनने नहीं दिया, शैतान की कमर तोड़ी, शैतान को भगाया, शैतान को दफा किया, शैतान को धुतकारा, शैतान को रांदे दरगाह किया। एक लुक़मा उठाने की सुन्नत से आजिज़ी भी आई, शैतान की कमर भी टूट गई। नबी की सुन्नत पर अमल करके 100 शहीदों का सवाब भी मिल गया। तो उनके हाथ से भी लुक़मा गिरा, उठा लिया, किसी ने कोहनी मारी होगी, इशारा किया होगा। ये लोग अच्छा नहीं समझते इस तरह करने को। फरमाया अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये जो सहाबा का अंदाज था वो अंदाज अपनाना है। रबीउल अव्वल है, नबी से मोहब्बत सबको है, नबी से मोहब्बत वो नमाज पढ़े या न पढ़े, रोजा रखे न रखे, ज़कात दे न दे, हज करे न करे, तबलीग में जाए न जाए, जिहाद करे न करे, दर्स में बैठे न बैठे, लेकिन नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत। अख्तर शिराजी एक शायर था, वो पीता पिलाता बहुत था। एक दिन किसी ने उसको शराब पिलाई दोस्तों ने, और कहा उसको गाली दो।
गाली दे दी, उस शायर को गाली दो, गाली दे दी। उन कुछ बदबख्त किस्म के दोस्तों ने कहा ये फुल नशे में है, मदहोश हैं, हवास बाख्ता है, हवास में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो इससे कहो कि ये आमना के लाल को गाली दे। उन्होंने जब नबी का नाम लिया, उसने शराब की बोतल उनके सर पर दे मारी। का बदबख्तो, मैं नशे में जरूर हूं, लेकिन खुदा की कसम कायनात का कोई नशा मोहम्मद अरबी के इश्क वाला नशा नहीं खत्म कर सकता। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। ये जो इश्क है, ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, इसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। कोई बदबख्त किसी चौक चौराहे पर चला जाए, वहां पर मवाली मुसलमान बैठे हो, उनके सामने नबी की शान में गुस्ताखी करके तो देखे, वहां से जिंदा बचकर नहीं आएगा। हम कमजोर जरूर हैं, नमाजों में नागा हो सकता है, रोजों में कमी हो सकती है, ज़कात में सुस्ती हो सकती है, हज में डंडी मार सकते हैं, तबलीग से छुप सकते हैं, जिहाद से हमें डर लगता है, हो सकता है दरसों में नहीं बैठते हो, नाते नहीं पढ़ते हो, बयानात नहीं करते हो, लेकिन नबी की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है। वो रबीउल अव्वल में इजहार करता है, लेकिन ये ख्याल रखना कि उस अंदाज और इजहार में सुन्नत के मुताबिक हो, शरीयत के मुताबिक हो। किसी के घर में एक बहुत वीवीआईपी मेहमान आता है, कोई बड़ा अल्लाह का वली आता है। अब जब वो आता है तो घर वाले 3-4 किस्म के खाने बनाते हैं और घर को साफ करते हैं, और आदमी गली को साफ करता है, फर्नीचर नया लाता है, पर्दे नए लाता है, और जब हजरत की गाड़ी आती है तो बच्चे शोर करते हैं, जी फला साहब आ गए, पीर साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए, उन पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नारे लगा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब कि जिन्होंने नारे लगाए उनको मोहब्बत है, जिसने नारे नहीं लगाए उनको मोहब्बत नहीं है। जिन्होंने पत्तियां निछावर की फूलों की उनको मोहब्बत है, जिन्होंने निछावर नहीं की उनको मोहब्बत नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि औरत की मोहब्बत का अंदाज था, उसने बेहतरीन खाने बनाए, वो किचन में आग के सामने खड़ी हुई, गर्मी को बर्दाश्त किया, 3-4 किस्म के खाने बनाए, मोहब्बत उसको भी है। मर्दों ने नारे नहीं लगाए, लेकिन फर्नीचर लाके रखा, घर को साफ किया, हजरत की टिकट का इंतजाम किया, मोहब्बत उनको भी है। लेकिन हर एक की मोहब्बत का अंदाज अलग होता है। बच्चों का अंदाज सिर्फ नारे लगाओ, सिर्फ फूल निछावर करो, सिर्फ लाइटिंग करो, सिर्फ शोर शराबा करो, और संजीदा लोगों का मोहब्बत का अंदाज होता है मेरे सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक एक सुन्नत मेरे जिस्म पर लगी हुई छलक रही हो, मुझे बताना नहीं पड़े मैं मोहम्मदी हो, दूर से पता चल रहा हो, वो देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। नारा लगाए आशिक रसूल हैं, बाल अंग्रेजों वाले, नारा लगाए आशिक रसूल हैं, चेहरे पर सुन्नत नहीं है, नारा लगाए आशिक रसूल है, लिबास अंग्रेज का है, नारा लगाए आशिक रसूल है, शादी हिंदुओं के तरीके पर करता है, नारा लगाए आशिक रसूल है, फजर में हजरत साहब नजर नहीं आते, नारा लगाए आशिक रसूल है, घर में ड्रामा और फिल्में दोनों चल रही हैं, नारा लगाए आशिक रसूल है, बदनजरी कर रहा है, गीबत सुन रहा है, गाने गा रहा है,
झूठ बोल रहा है, झूठी कस्में खाकर माल बेच रहा है, ऐब छुपाकर माल बेच रहा है, मिलावट कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, सूद का लेन देन कर रहा है, नमाजें छोड़ रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कारोबार गैरों के तरीके पर करता है, ये आशिक रसूल नहीं है, ये अपने दावे में झूठा है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न लाली। हाँ, आशिक रसूल वो हैं जिसके बाल सुन्नत के मुताबिक, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, अमामा सुन्नत के मुताबिक, लिबास सुन्नत के मुताबिक, पकड़ना सुन्नत के मुताबिक, चलना सुन्नत के मुताबिक, देखना सुन्नत के मुताबिक, सुनना सुन्नत के मुताबिक, बोलना सुन्नत के मुताबिक, चबाना सुन्नत के मुताबिक, चखना सुन्नत के मुताबिक, सूंघना सुन्नत के मुताबिक, जेब में पैसे सुन्नत के मुताबिक, पेट में लुक़्मे सुन्नत के मुताबिक, शर्मगाह का इस्तेमाल जायज़ तरीके पर, सोना जागना, चलना फिरना, खाना पीना, आदात अतवार, तहजीब तमद्दुन, सकाफत कल्चर, ओढ़ना बिछोना, माशरत मईशत, सुबह शाम, दिन रात, सर्दी गर्मी, सफ़र हज़र, खिलवत और जलवत, इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी, शादी और गम, शादी से पहले और बाद की ज़िंदगी, बचपन लड़कपन, बचपन और बुढ़ापा, पैदा होने से लेकर मौत तक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला हो, ये आशिक रसूल होता है। और ऐसे आशिक रसूल को टेंशन नहीं होती। टेंशन, महंगाई ज़्यादा हो गई, लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई, डॉलर ऊपर चला गया, रुपया नीचे आ गया। ठीक है, ये परेशानी की बात है, लेकिन जिसका रुख सही हो वो इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करता। एक बहरी जहाज है, उसमें मुसाफिर सवार है, एक आदमी पहली दफा फर्स्ट टाइम बहरी जहाज में सवार है, आधी रात का वक्त है और जहाज हिचकोले खा रहा है, डगमगा रहा है, भंवर आ गया है, तूफान है, आंधी है, बारिश है, बिजली चमक रही है, गरज बरस रही है। वो बड़ा परेशान, दौड़ता हाँफता कांपता हुआ कैप्टन के रूम में गया। कैप्टन सोफे पर बैठा हुआ अखबार बीनी में मसरूफ है। उसके चेहरे पर कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई इस्तिराब, कोई कलक, कोई अफसोस नहीं है। ये आदमी कहता है जहाज डूब रहा है, शोर शराबा है और तुम आराम से बैठे हुए हो। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, कहता है लगता है तुम पहली दफा इस बहरी जहाज में सफर कर रहे हो। हमारी तो जिंदगी गुजर गई, इसी तरह अंधेरा होता है, तूफान होता है, हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, बिजली चमकती गरजती और बरसती है और जहाज भी डगमगाता है, लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें मंजिल मालूम है, हमारी सिम और डायरेक्शन ठीक है, जहाज का बाउलर पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहा है, कंप्रेसर भी ठीक है, इंजन भी ठीक है। आराम से सो जाओ, हम बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो सुन्नत की कश्ती में सवार होता है, जिसको मंजिल का पता होता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का तोप पहने हुआ होता है, जिसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होती है, उसको हालात की परवाह नहीं होती। उसको पता होता है मेरी कश्ती किनारे लग जाएगी। मोमिन जो फिदा नक्श कफे पाए नबी हो जेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। तो हम अपना रुख सही करें।
भाई कितने रबीउल अव्वल हमारी जिंदगी में गुजर गए? 30-40 तो गुजरे होंगे ना। कितने रमजान हमारी जिंदगी में गुजर गए? कितनी शबे कदर की रातें गुजर गई, कितनी शबे बारात गुजर गई, कितनी शबे मेराज के प्रोग्राम गुजर गए, कितने खत्मे कुरान की मजलिसें हमने अटेंड की, कितने हज कर लिए, कितने अशरे जिलहज्जा हमारी जिंदगी में आ गए, कितने आशूरा के दिन हमारी जिंदगी में आ गए, कितने प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन जिंदगी में कोई छाप नजर नहीं आ रही है। चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई, सर पर अमामा नहीं आया, मूछे सुन्नत के मुताबिक नहीं, लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं, घरों से टीवी नहीं गया, ड्रामे हमने नहीं छोड़े, फिल्में हम देखते हैं, मैच की वजह से दर्स और जुम्मा हम छोड़ देते हैं, रिश्वत, सूद, मिलावट, झूठ, ऐब छुपाकर माल, गीबत, हसद, कीना, बुग़्ज़, सारी बुराइयां हम में हैं। ये कौन सा मुसलमान है? ये नाम का मुसलमान है। पैदा मुसलमान के घर में हुआ, नाम मुसलमानों वाला है, मर्दमशुमारी के रजिस्टर में इंदिराज मुसलमानों वाले खाने में, पासपोर्ट में इसका रिलीजन इस्लाम है, सर पर टोपी रखकर नमाज भी पढ़ता है, दिखाने को रोजे भी रखता है, देने को ज़कात भी देता है, 2-4 हज 10-12 उम्रे भी किए हुए हैं, तबलीग में भी जा रहा है, चिल्ले 4 माह में जिहाद भी करता है, दरस में भी बैठता है, जलसे भी कराता है, लेकिन किरदार इतना खतरनाक है कि लोग इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाएं। आप एक नौजवान को एक काफिर के साथ खड़ा करो और पहले से आप दोनों को नहीं जानते, फिर एक मुसलमान लड़की को एक काफिरा लड़की के साथ खड़ा करो, पहले से आप उन्हें नहीं जानते, आप फर्क कर सकते हो? बाल एक जैसे, चेहरा एक जैसा, हेयर स्टाइल एक जैसा, गेटअप एक जैसा, नमाजें दोनों नहीं पढ़ते, पर्दा दोनों नहीं करती, रोजा दोनों नहीं रखते, ज़कात दोनों नहीं देते, कौन सा मुसलमान? इकबाल कहता है शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्म आई यहूद। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ा, रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली न रही, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो आज़ा मैंने दिया था जिसने, पहाड़ों को राशे सीमाब वो सजदा, रूह जमी जिससे कांप जाती, आज उस सजदे को तरसते हैं मिंबरों मेहराब। तू जो सरबा सुजूद हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ये नमाज मेराज बंदगी है, मेराज जिंदगी है, दीन का सुतून है। पहाड़ों की इबादत कायदा, दरख्तों की इबादत क़ियाम, चौपायों की इबादत रुकू, हशरातुल अर्श की इबादत सजदे, परिंदों की इबादत तस्बीह, ये सारी इबादतों का रंग अल्लाह ने मुसलमान की नमाज में जमा किया। दरख्तों की तरह क़ियाम भी है, चौपायों की तरह रुकू भी है, हशरातुल अर्श की तरह सजदा भी है, परिंदों की तरह तस्बीह सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल आला भी है। ये सारी इबादतों का रंग अल्लाह ने जमा किया। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु। लेकिन हमारी नमाज कैसी है? एक नमाज, एक सजदा ऐसा कर लो मेरे मोहतरम दोस्तों, वो काफ़ी हो जाएगा। तो अर्ज करने का मकसद है
कि हम प्रोग्रामात से कुछ लें, अपना रुख दुरुस्त करें, अपनी डायमेंशन को ठीक करें। भाई ये प्रोग्राम का नाम क्या है अभी जिसमें आप शरीक हैं? जोर से बोलो। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत किसको कहते हैं? असल में सीरत सैरुल इबिल से निकला है, ऊंटों की चाल, ऊंटों का सफर। सीरू फिल अर्ज़ कुरान में है या नहीं? या नहीं है? सीरत हालत को भी कहते हैं, सीरत हालत को भी कहते हैं, लेकिन सफर मुराद है, हैयत मुराद है। पहले जमाने में ऊंटों के काफले चलते थे। पहला जो ऊंट होता उसको रास्ते का पता होता था, तो वो रेगिस्तान में जहां कदम रखता निशान पड़ जाता। दूसरा ऊंट उसी निशान पर कदम रखता, तीसरा ऊंट उसी निशान पर कदम रखता, चौथा ऊंट उसी निशान पर कदम रखता। 50 ऊंट गुजरते, लगता था एक ऊंट गुजरा है। ऐसी परफेक्ट बैलेंसिंग होती थी, ऐसी इक्विलेंसी होती थी, ऐसी मुनासबत होती थी, ऐसी मुताबकत होती थी, ऐसी मुवाफकत होती थी, ऐसी मसावात होती थी, ऐसी बराबरी होती थी, ऐसी शबी और तशबी होती थी कि लगता था एक ऊंट गुजरा है। अरे तू भी नबी के नक्शे कदम पे ऐसे चल जैसे पिछला ऊंट अगले ऊंट की इत्तिबा करता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। तू अपने आका की सुन्नतों पर चलेगा, तू भी अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच जाएगा। नक्शे कदम नबी के है, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते, सुन्नत पे चलो। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। आज मगरिब दावा करता है इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने का, वेलफेयर स्टेट का तस्वुर मगरिब कहता है हमने पेश किया, हालांकि यामना के लाल ने पेश किया। किसने पेश किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आया कि पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया, पूरी जिंदगी आका का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। तो ये जो वेलफेयर स्टेट है कि मुआशरे के अफराद की कफालत हुक्मरान के जिम्मे, हुकूमत के जिम्मे, ये तस्वुर सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अकाबिर उस्तादुल उलमा, उस्तादुल हदीस मौलाना अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मौलाना मंजूर यूसुफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सब बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाजा आता या आपको पढ़ाने का कहा जाता, आप पूछते इसके जिम्मे कर्ज तो नहीं है? अगर किसी के जिम्मे कर्ज होता तो आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाते। फिर अगर पता चलता कर्ज है, पूछते तरके में कुछ छोड़ा है जिससे कर्ज अदा हो जाए? जी नहीं छोड़ा, आप जनाजा नहीं पढ़ाते। फिर आपने एक मौके पर यूं फरमाया कि मन तरा का मालन फली वरसती, कि जिसने माल छोड़ा वो उसके वरसा को मिलेगा, लेकिन मन तरा का कल्लन औजियान फइलैया व अलैया, जो दुनिया से चला गया माल नहीं छोड़ा, वरसा भी देने की पोजीशन में नहीं है और उसके ऊपर किसी का बोझ है, वो मैं दूंगा। आपने बैतुल माल से उनके कर्ज अदा किए। ये तस्वुर के मुआशरे का बोझ हुकूमत पर पड़े, हुक्मरान पर पड़े, आपने बैतुल माल से लोगों के कर्ज दिए हैं। एक सहाबी जिससे रमजान में अपनी बीवी के पास हम बिस्तरी कर ली थी,
और उस पे 60 रोजे आ गए थे। कहा मैं 60 रोजे नहीं रख सकता, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहा अपनी इस गर्दन के सिवा किसी चीज का मालिक नहीं। तो बैतुल माल से जब उनको दिया गया तो उससे उनका कफारा अदा किया गया। एक मौके पर आपने रेवड़ एक सहाबी को दी, हजरत उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि ये सहाबा में तकसीम करो कि वो इससे कुर्बानियां करें। हमारे तबलीगी साथी कहते हैं मस्जिद में मस्जिद नबवी वाले आमाल जिंदा करो। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहते। लेकिन मस्जिद नबवी वाले आमाल क्या थे, समराइज करके अगर कोई बताना चाहे, मस्जिद नबवी से लोगों की दीनी जरूरत भी पूरी हो रही थी, दुनियावी जरूरत भी पूरी हो रही थी, जिस्मानी ग़िज़ा भी मिल रही थी, रूहानी ग़िज़ा भी मिल रही थी। आज़ान भी मस्जिद नबवी में, इकामत भी मस्जिद नबवी में, नमाज भी मस्जिद नबवी में, खुतबा भी मस्जिद नबवी में, तिलावत भी मस्जिद नबवी में, एतिकाफ भी मस्जिद नबवी में, निकाह भी मस्जिद नबवी में, जनाजा भी मस्जिद नबवी के बाहर, दीन तालीम और ताल्लुम का सिलसिला भी मस्जिद नबवी में, तबलीगी वफूद की तश्कील भी मस्जिद नबवी में, जिहाद की तश्कीलें भी मस्जिद नबवी में, बेवाओं की कफालत भी मस्जिद नबवी में, बीमारों का इलाज भी मस्जिद नबवी में, कैदियों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम भी मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में लिस्टें बनती थी बेवाओं की, यतीमों की, नादारों की, बीमारों की। उसकी कफालत ये करेगा, उस मेहमान को ये लेकर जाएगा, उस वफूद की तश्कील यहाँ से होगी, उस जिहादी काफिले का अमीर ये होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज बातिल ने कोशिश ये की कि मस्जिद को सिर्फ नमाज तक महदूद कर दो। अगर कोई मौलाना साहब अपने बयान में सियासत की बात करता है, मुआशरत की बात करता है, माईशत की बात करता है, तबलीग की बात करता है, जिहाद की बात करता है, वो कहते जी मौलवी मस्जिदों में सियासत करते हैं। अल्लन फकीरों, सियासत का लफ्ज अरबी का लफ्ज है। कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, बनु इसराइल के सियासी क़ियादत उनके नबी किया करते थे। मेरे नबी ने ये जो सारे काम किए, खुतूत भेजे, तबलीगी वफूद भेजे, जिहाद की तश्कीलें की, बेवाओं की कफालत का इंतज़ाम किया, ये क्या है? ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर मस्जिद नबवी से मिला है। तो बातिल ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की थी कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ और उन पर हुकूमत करो। ये जोग्राफियाई सतह पर भी था। वो मशरिकी पाकिस्तान, ये मगरिबी पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान, वो ईरान। और एक डिवाइड एंड रूल मजहबी था कि इनको फुरूई इख्तिलाफात में उलझाओ, हक और बातिल की तरह, कुफर और ईमान की तरह ये आपस में लड़ते रहे और इनके ऊपर तुम हुकूमत करो। ये नारा ब्रिटिश ने लगाया था, मुल्ला की दौड़। यार बयान मैं कर रहा हूं, थक आप रहे हैं। मुल्ला की दौड़, ये नारा लगाया ब्रिटिश ने था। इसको सच कर दिखाया मैं और आपने, हमने किया है। हर मस्जिद में अवामी अंदाज से काम होना चाहिए। माशाअल्लाह हजरत बहुत अच्छे अहसन अंदाज से अवाम में, उलमा में, तुलबा में, खवास में मुख्तलिफ जिहतों से काम कर रहे हैं। हर मस्जिद ऐसा नमूना बने, तब बात बनेगी। बाज औकात बाज उलमा दूसरा सलाम खुद फेरने से पहले ही मेहराब से निकल जाते हैं। तो अवाम में असर रुसूख हो।
तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये नारा ब्रिटिश ने लगाया था कि बस कुछ लिमिटेड चीजें हैं, इस पर बयान करना है बस। ये 6 नंबर हमारे तबलीग के आम सादा अफराद के लिए, आलिम के लिए कोई नंबर या है कोई नंबर? आप अल्हम्दुलिल्लाह से उठाओ, वन्नास तक जाओ, आप 7 मंजिलें देखो, आप 30 पारे देखो, आप 114 सूरतें देखो, आप कोई 550 रुकू देखो, आप कोई 6666 आयात देखो, आप कोई करोड़ों अरबों हुरूफ देखो, आप रबत और शान नुज़ूल देखो, आप तफसीर और जो है उसकी इस्तिलाहात देखो। आलिम सब बयान करेगा और इसी मिंबर से बयान करेगा, इसी मेहराब से बयान करेगा, इसी जलसे में बयान करेगा, वो इसका मुकल्लफ है। बात समझ में आ रही है? अल्लाहु अकबर कबीर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, उलमा के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो। जब तक उम्मत का ताल्लुक मसाजिद, मदारिस, तबलीग, खानका, दरस, तदरीस, तालीम, गश्त, बयान, शब जुम्मा, जलसा, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन के साथ कायम था, जिंदगी में बहारें थी। जब आपका ताल्लुक मस्जिद और मदारिस से कमज़ोर पड़ गया तो फितने भी ज़्यादा आ गए। एक आदमी वो घड़े में गिरने वाला है, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं है, पेट भी खाली है, पेट भी बीमार भी है, पाँव में जूते भी नहीं है और धूप भी उस पर पड़ रही है और घड़े में गिरने वाला है। एक हजरत साहब आए और उसको कपड़े पहना दिए, चले गए। घड़े में गिरने से बचाने की फिक्र, दूसरे ने आकर जेब में पैसे डाले, चला गया। तीसरे ने आकर छतरी थमा दी, चला गया। चौथे ने आकर चप्पल पहना दी, चला गया। 5वें ने आकर इंजेक्शन लगाया, चला गया। लेकिन गड्ढे में गिरने से किसी ने नहीं बचाया। कोई खास फायदा हुआ? पहले नंगा गिर रहा था, अब कपड़ों समेत गिरेगा। पहले भूखा गिर रहा था, अब शिकम शेर होकर गिरेगा। पहले प्यासा गिर रहा था, अब पानी पीकर गिरेगा। पहले खाली जेब गिर रहा था, अब जेब में पैसे लेकर गिरेगा। पहले बीमार गिर रहा था, अब सेहतमंद होकर गिरेगा। गिरेगा गिरेगा गिरेगा। आपका मौसिन कपड़े पहनाने वाला भी, आपका मौसिन छतरी देने वाला भी, आपका मौसिन इलाज करने वाला भी, आपका मौसिन घर की दहलीज देने वाला भी, लेकिन आपका सबसे बड़ा मौसिन जो आपको गड्ढे में गिरने से बचाए वो उलमा है, जो आपको जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा रहे हैं। और डॉक्टर रज़ाक इस्कंदर साहब रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे, अहले हक उलमा की पहचान ये है कि अगर खुद अपनी कोताही की वजह से जहन्नम के रास्ते पर भी चल पड़े, तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए उलमा आपके मौसिन है। सबसे बड़े मौसिन, सबसे बड़े मौसिन उलमा से ताल्लुक एंकर ऑफ द शिप, जैसे बहरी जहाज का लंगर इतना बड़ा रस्सा होता है, ऐसे मजबूत रखो, धागे की तरह नहीं रखो कि एक झटके से टूट जाए। वो आलिम ऐसा, ये आलिम ऐसा, वो आलिम ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। ये उलमा अंबिया के वारिस ताल्लुक रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।